वैलेंसी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास ये क्या है। किसी भी एटम की कंबाइनिंग पावर को या किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को हम वैलेंसी कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि एक एलिमेंट अपने साथ दूसरे किसी एलिमेंट को कितने तादाद में कंबाइन करता है या कितने दूसरे वाले एलिमेंट उसके साथ कंबाइन होंगे, तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटम अगर हमारे पास मौजूद है, जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक शेल है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके ये जो है केमिकली कंबाइन कर सकता है उन एटम के साथ। अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ये एक ही एटम के साथ जो है वो कंबाइन कर सकता है। तो ये हम किस तरह से देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि जो हमने हाइड्रोजन एटम लिया है उसको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि और ये एक ही एटम के साथ केमिकली कंबाइन करके बॉन्ड बना रहा है, जिसे हम H2 मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ केमिकली कंबाइन किया है और क्या बना दिया, H2 मॉलिक्यूल, जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन एटम की या इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या हुई, वो हुई जी 1। इसी तरह से इसकी भी क्या हुई वैलेंसी 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी हमने या वैलेंसी बता दी कि क्या है, 1 है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर इन्होंने किया है, यानी कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ देर अपने शेल में मूव कराने देता है और कुछ देर के लिए इस वाले शेल में मूव करने की इजाज़त देता है। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी यही काम करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को अपने वाले शेल में और कुछ देर बाद इस दूसरे वाले एटम के शेल में भी मूव कराता है। तो इसको हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या बन गया जी, बॉन्ड। और इसको हम शो कर सकते हैं इस तरह से कि एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, केमिकल बॉन्ड। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की क्या है, कंबाइनिंग पावर होती है। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन गैस का सोर्स ले लिया तो उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एटम ही होंगे। तो इन सब की वैलेंसी क्या है या इन सब की कंबाइनिंग पावर क्या है या इनकी कंबाइन करने की आदत क्या है, वो 1 है। यानी कि अपने साथ एक ही किसी एटम को जोड़ सकते हैं, केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि कुछ देर के लिए ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करता है और इस वाले को भी। तो इसके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद उस वक्त कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम कहते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, जिसको हम कहते हैं जी डुप्लेट रूल। डुप्लेट हम लिखते हैं यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो, आउटर शेल में अगर मौजूद हो मैक्सिमम, तो उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल, 2 का असूल। या फिर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए जी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी भी एटम के आखिरी वाले शेल में, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनको मजीद किसी और एटम से बॉन्ड बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। तो ऑक्टेट रूल के लिए हम देख रहे हैं कि ये जो सोडियम एटम है, इसके आखिरी वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम इसमें से ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करा देते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं हम जब, तो क्या होगा, अब ये सोडियम एटम नहीं बचेगा, बल्कि ये अपने अंदर से चूंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये किस में तब्दील होगा, ये आयन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। तो पीछे कितने बच गए हैं देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आखिरी वाले शेल में
8 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हो तो ये एटम क्या हमारे पास सॉरी आयन क्या हो गया है, अब ये स्टेबल हो गया है। तो इसको हम सोडियम एटम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सोडियम आयन। और यहाँ पर हम शो करेंगे +1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया है। और इसने क्या अटेन कर लिया जी, इसने एक्वायर कर लिया या हासिल कर लिया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैलेंसी जो है वो हमारे पास किस तरह से क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एटम ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना होता है। अब नोबल गैस क्या है, वो वाली गैसेस जो किसी और एटम या किसी और अपने जैसे एटम के साथ कंबाइन होना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, या तो उनके आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर उनके आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से वो स्टेबल होती हैं और हम कहते हैं कि हमारे आसपास वो मौजूद रहती हैं और किसी के साथ भी वो केमिकल बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करती। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए या तो कुछ एटम जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और या फिर वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम के केस में हमने क्या किया था, लूज किया था इलेक्ट्रॉन, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना आखिरी वाले शेल में। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन एटम की यहाँ पर। तो ये हम देख रहे हैं क्लोरीन एटम, इसके आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब है इसमें क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये क्या हासिल कर लेगा, ऑक्टेट हम कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट हो जाएगा, या ऑक्टेट रूल को ये ओबे कर लेगा, या फिर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो ये देखा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो अब तादाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टेट रूल हमारे पास ओबे हो गया और ये अब क्लोरीन एटम नहीं रहा बल्कि ये एक आयन बन गया है। और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हम लिखते हैं -1, यहाँ पर हम उसके -1 शो करते हैं और ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन। तो ये क्या है जी, हमारे पास क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन है। तो ये दोनों आयन आपस में केमिकली कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं NaCl, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं नमक के तौर पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बन गया और इन्होंने हमारे पास एक कंपाउंड बना लिया है। इस कंपाउंड का नाम हमने क्या बताया, सोडियम क्लोराइड। और घर में हम इसको क्या करते हैं जी, खाने के लिए एज अ टेबल सॉल्ट हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वैलेंसी होती है या तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने हाइड्रोजन के केस में देखा कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी जो है वो किस तादाद के बराबर भी हो सकती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर भी हो सकती है जो उसके वैलेंस शेल या आउटर शेल में मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी जी, 1, और इसकी भी हमने बताई 1। इसी तरह से सोडियम के केस में कि हमारे पास चूंकि आखिरी वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था तो इसकी भी वैलेंसी क्या थी जी, 1। लेकिन क्लोराइड आयन से पहले जो क्लोरीन एटम हमारे पास मौजूद था उसके हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर गिने तो वो 7 थे। तो एक और यहाँ पर रूल भी हम लगा सकते हैं या हम एक वैलेंसी जानने का तरीका भी ये भी कर सकते हैं कि जितने आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हों उसको 8 में से हम मनफी कर दें, उसको निकाल दें, उसको माइनस कर दें, तो जो बाकी बच जाता है वो उस एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो क्लोराइड आयन से पहले जो हमने क्लोरीन एटम देखा था, अगर हमसे कोई पूछे कि उसकी वैलेंसी क्या है तो हम कह देंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ एक ही सोडियम एटम को कंबाइन कर रहा है ना। और इसी तरह से सोडियम जो है वो सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम यहाँ हम देख रहे हैं कि उसको अपने साथ अटैच करके बैठा है।
और हमने और बात भी ये पढ़ी थी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में कन्वर्ट हो गया था, सोडियम आयन, और गेन करके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन में तब्दील हो गया था। तो आयन्स ने अपने दरमियान में केमिकल बॉन्ड बना लिया था। तो यहाँ पर इनका केमिकल कॉम्बिनेशन जो था वो सोडियम क्लोराइड बना देता है। तो ये हमने देखा जी, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है कि वो अपने साथ मजीद कितने एटम्स को जोड़ सकता है या केमिकल बॉन्ड बना सकता है।